से निकाले जाने के बाद अड़ागिरी नाराज हैं और गुस्से में उल जलूल बक रहे हैं, लेकिन वो इतने नाराज हैं कि अपने भाई और वालिद के मर जाने की ख्वाहिश करेंगे, ये किसी के गुमान में भी नहीं था। अड़ागिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुबैना तौर से अपने भाई स्टालिन के 3 माह के अंदर मौत की पेशगोई भी की थी। उधर के करुणानिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अड़ागिरी को स्टालिन से क्यों नफरत है उन्हें पता नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कोई बाप अपने बेटे के खिलाफ इस तरह के जुमले बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन बहैसियत पार्टी सदर मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अड़ागिरी की मुअत्तली की वजूहात बताई। करुणानिधि ने कहा कि 24 जनवरी को अड़ागिरी उनके पास आए थे और स्टालिन के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद अड़ागिरी मुसलसल पार्टी के फैसलों और उसके इम्कानी इत्तेहाद के हवाले से भी मीडिया में अपने ख्यालात का बरमिला इजहार करते रहे हैं। पार्टी के खाजिन स्टालिन के खिलाफ अड़ागिरी माजी में भी सख्त कलमात का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुअत्तली के बाद अड़ागिरी के इंटरव्यू के हवाले से करुणानिधि का कहना है कि उनके पास मीडिया को इंटरव्यू देने का वक्त है, लेकिन पार्टी के जरिए वजह बताओ नोटिस का जवाब देने का वक्त नहीं। करुणानिधि से जब ये दरियाफ्त किया गया कि अगर अड़ागिरी मुआफी मांग लें तो उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, तो करुणानिधि ने कहा कि ये अड़ागिरी से पूछना बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राहुल गांधी के सिख मुखालिफ फसादात रोकने की कांग्रेस हुकूमत की कोशिश के बयान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सख्त नुक्ताचीनी की है। शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक कांग्रेस ने कत्ल गारतगिरी करने वालों को तहफ्फुज फराहम किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल सरीह झूठ बोल रहे हैं। उधर कांग्रेस 1984 के सिख मुखालिफ फसादात और 2002 गुजरात फसादात पर राहुल के बयान का दिफा कर रही है। 1984 और 2002 फसादात के दरमियान बुनियादी फर्क राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में उजागर किया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो जितनी उमूमी हैसियत से इस सब्जेक्ट का अहाता कर रहे हैं वो पुराने जख्मों को हरा कर देगा। राहुल के मुताबिक गुजरात फसादात में उस वक्त की रियासती हुकूमत ने इहानत की थी, जबकि 1984 के फसादात को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी। राहुल की ये बातें सियासी जमातों को हजम नहीं हो रही हैं, क्योंकि तारीख के औराक में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों के वो बयान अभी भी तरोताजा हैं। ये राहुल गांधी जी बोले कि हमारी सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये कत्लेआम को रोका जाता, ये कैसे हो सकता है कि किसी और कम्युनिटी का कोई इंसान नहीं मरा, एक भी पुलिस अफसर नहीं मरा, और सिर्फ एक कम्युनिटी के हजारों सिख मर गए, तो रोक कौन रहा था कि बढ़ा कौन रहा था इस बात को, ये सारा देश जानता है। सिख फसादात के हवाले से कांग्रेस अब तक अपना पल्ला झाड़ती रही है, लेकिन पहली बार कुछ कांग्रेसियों के इसमें हाथ होने की बात तस्लीम की गई है। राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान यह एतराफ किया कि सिख मुखालिफ फसादात में कुछ कांग्रेसियों का हाथ हो सकता है। पंजाब के नायब वजीर आला ने फसादात से जुड़े मामले दोबारा खोलने का मुतालबा किया है। उधर बीजेपी ने 2002 गुजरात फसादात और 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मुतालिक राहुल की बातों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहुल के कौलो फेल में फर्क है। गुजरात और सिक्किम के नरसंहारों के बारे में जो बात कही है वो बेबुनियाद है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। एंड इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ स्पीकिंग अ लाई। कांग्रेस के वो तमाम लोग जो 84 दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई होती तो एक संदेश जाता देश भर के अंदर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके कहने और करने में मुझे फर्क नजर आता है और उनकी बातों में मुझे वो ईमानदारी झलकती नजर नहीं आती जो नजर आनी चाहिए। कांग्रेस ने 2002 गुजरात फसादात के हवाले से राहुल के बयान का दिफा किया है। कांग्रेस के मुताबिक गुजरात के फसादात के कई मामले रियासत से बाहर मुंतकिल किए गए थे, जबकि सिख मुखालिफ फसादात के मामलों का निपटारा पंजाब में ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। केरला की खुसूसी अदालत ने रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी के लीडर टीपी चंद्रशेखरन के कत्ल मामले में 12 में से 11 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल और सेशंस कोर्ट के जज आर नारायणा पिशारादी ने जिन अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है उनमें कातिलों के ग्रुप के 7 मेंबरों के अलावा सीपीआईएम के 3 लीडर भी शामिल हैं। अदालत ने कातिलों के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एनके सुनील कुमार को उम्र कैद के अलावा 10 साल कैद बामशक्कत,
इसी तरह मनोज कुमार को उम्र कैद के अलावा 5 साल कैद बामशक्कत की इजाफी सजा सुनाई है, जबकि कत्ल के लिए तलवार फराहम करने के जुर्म में एमके प्रदीपन को 3 साल कैद की सजा दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। रुको, सच्ची खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल्ड। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, बिलीव्स है, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। पीएम खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम जिनसी ताल्लुकात गैर कानूनी ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिनसी ताल्लुकात को जुर्म करार देने के फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एच.एल. दत्तू और एस.जे. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी हुकूमत और हम जिनसी ताल्लुकात की हामी तंजीमों की जानिब से दाखिल करदा अर्जदाश्तों को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिनसी ताल्लुकात को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक उसके फैसले के खिलाफ दायर अर्जदाश्तों को मुस्तरद कर दिया है। मरकज और हम जिनसी ताल्लुकात की हामी तंजीमों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अर्जदाश्तें दाखिल की गई थीं, जिनमें अदालत उज़्मा से दिसंबर 2013 के फैसले पर नजरसानी करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में हम जिनसी ताल्लुकात को एक जुर्म करार दिया था और इसके लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जुलाई 2009 को हम जिनसी ताल्लुकात को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नजरअंदाज करते हुए हम जिनसी ताल्लुकात को जुर्म करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिव्यू पिटीशन थी उसको नाकार कर दिया है। इसके संदर्भ में हम जो भी हमारे कानूनी विकल्प हैं उसका हम उपयोग करेंगे और आगामी अवधि में हम क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करने की और ऑप्शन और भी हैं, वो अभी हमने एग्जामिन नहीं किए हैं, तो हम करेंगे। उधर एलजीबीटी तबके ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। So this is the second time that the whole community has been disappointed. We are in the box of the black box. Yeah, we never expected that the Indian judiciary will be going to either react such a very transphobic and homophobic way, and we are very disappointed as a community. Like what we are doing in this nation. We are just claiming that we are the citizens of this country. Of course, we are having this sexual diversity and we are having this gender diversity.
and we will take forward our struggle in ways both legal as well as in terms of social, political and cultural. हमजिनसी ताल्लुकात के हामी तबके का ये इस्तेदलाल है कि मर्द व खवातीन को अपनी जिनसी तरजीहात तय करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, जबकि मुखालिफ तबके का ये मानना है कि हमजिनसी ताल्लुकात हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत और आइन के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन अपना हल्का इंतखाब बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अजहरुद्दीन इस वक्त लोकसभा में उत्तर प्रदेश के इलाके मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अजहरुद्दीन अब मगरबी बंगाल से लोकसभा में दाखिल होना चाहते हैं। खबर रसानी एजेंसी PTI के मुताबिक अजहरुद्दीन ने कहा है कि इस बात के नुमाया इम्कानात हैं कि वो आइंदा लोकसभा चुनाव मगरबी बंगाल से लड़ेंगे। अजहरुद्दीन का पसंदीदा शहर कोलकाता और पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंड कोलकाता का ईडन गार्डन है। अजहरुद्दीन ममलिकती वजीर रेलवे अधीर रंजन चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रिजर्वेशन सिस्टम में मलाईदार सतह में इजाफा, समाजवादी पेंशन स्कीम और शिक्षा मित्रों को बाज़ाब्ता करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव काबीना के इन फैसलों से अक़लियतों समेत समाज के पसमानदा तबकात को काफी फायदा पहुंचने की तवक्को है। मुजफ्फरनगर वाकयात के सबब अक़लियतों की नाराजगी के दरमियान अखिलेश काबीना के इन फैसलों को आइंदा लोकसभा चुनाव के पस मंजर में देखा जा रहा है। आम चुनाव सर पर हैं। मुजफ्फरनगर फसादात के पस मंजर में अखिलेश यादव हुकूमत को अक़लियतों की शदीद नाराजगी का सामना है। रियासती काबीना की मीटिंग में ऐसे कई फैसले किए गए जिनका काफी फायदा अक़लियतों को भी पहुंचने वाला है। समाजवादी पेंशन स्कीम के तहत रियासत के तकरीबन 40 लाख खानदानों को 500 रुपए माहाना पेंशन दी जाएगी। इनमें अक़लियती तबके के 10 लाख खानदान भी शामिल हैं। अखिलेश काबीना ने रिजर्वेशन का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर की हद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का फैसला किया है। यानी अब 8 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले कमजोर तबकात के अफराद को भी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पेंशन योजना लागू होगी, बजट में इसका इंतजाम किया जाएगा। 40 लाख परिवारों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा और इस पेंशन के माध्यम से जिन सरकारी योजनाओं में भागीदारी इस परिवार की होगी तो उस हिसाब से उसका पैसा बढ़ाया जाएगा। 500 से लेकर के 750 रुपया प्रति महीना ऐसे परिवारों को समाजवादी पेंशन से योजना से लाभ पहुंचने जा रहा है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर 5 लाख से 8 लाख बढ़ा दी गई है। अखिलेश हुकूमत ने 1,70,000 शिक्षा मित्रों आजी टीचर्स को बाज़ाब्ता करने का भी फैसला किया है। शिक्षा मित्र ये मुतालबा करते हुए कई माह से लखनऊ में मुजाहरा कर रहे हैं। आज कैबिनेट ने फैसला ले लिया है कि शिक्षा मित्र 1,70,000 जो है, जो पहले से लगातार पढ़ाते आए हैं, बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं गांव में, उनको सभी को समायोजित किया जाएगा और नियमावली बहुत जल्दी, विभाग ने तो 1 हफ्ते का है, लेकिन मैं कहता हूं 10 दिन के अंदर नियम बना करके इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन स्कीम फिलहाल देही इलाकों में शुरू की जाएगी। पेंशन स्कीम के मुस्तहिक होने का फैसला गांव पंचायत करेगी। स्कीम का पहला मरहला कैश ट्रांसफर स्कीम से मशरूत किया गया है। इससे 10 लाख अक़लियती खानदानों, 12 लाख दीगर तबकात और 12 लाख SC/ST खानदानों को माली फायदा होगा। इसी तरह बैकवर्ड रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत रिजर्वेशन की सहूलत अब जिन अफराद को मिलेगी उनमें सालाना 8 लाख रुपए आमदनी वाले भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। समाजी सरोकारों की पगडंडियों पर चलते हुए आपके मारूफ चैनल ETV ने 12 साल का सफर मुकम्मल कर लिया है। आवाम की आवाज बन चुके ETV नेटवर्क के इन चैनलों को नाजरीन ने प्यार दिया ही, सियासतदानों और समाजी जहदकारों ने भी ETV की बेखौफ और बेबाक सहाफत की सताइश की है। 12 बरस मुकम्मल होने पर ETV सदर दफ्तर रामोजी फिल्म सिटी में चैनल हेड जगदीश चंद्र ने केक काटकर एडिटोरियल मुआवनतकारों और मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी। मवासलाती इनकलाब के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी खास जगह बनाई है। कौमी चैनलों में मखसूस मकामात और बड़ी खबरों को मिल रही तवज्जो के पेश नजर इलाकाई चैनलों की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई और इसी कमी को दूर करने के लिए ETV नेटवर्क ने 27 जनवरी 2002 को हिंदी और गैर हिंदी जबान के इलाकों में एक साथ 6 इंफोटेनमेंट चैनल को लॉन्च किया। ये चैनल थे ETV बिहार, झारखंड, ETV UP,
उत्तराखंड, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ईटीवी राजस्थान, ईटीवी उड़िया और ईटीवी गुजराती। 12 साल पूरे होने के मौके पर ईटीवी हेडक्वार्टर रामोजी फिल्म सिटी में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चैनल हेड जगदीश चंद्र ने केक काट कर एडिटोरियल मुआवनतकारों और मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर रामोजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बापी नायडू, ईटीवी कन्नड़ के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस सुबा नायडू, एचआर हेड मधुसूदन मांडा और ईटीवी ग्रुप के एडिटर राजेश रैना मौजूद थे। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि इलाकाई चैनलों में ईटीवी वाहिद ग्रुप है जो फायदे में है और इसके लिए इसमें काम करने वाले सभी अफराद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात, कर्नाटक, मगरबी बंगाल के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के लिए 24 घंटे का न्यूज चैनल अनकरीब लॉन्च किया जाएगा, जबकि इंतजामिया 24 घंटे का उड़िया न्यूज चैनल लाने के लिए कोशां है। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने मजीद कहा कि आने वाले वक्त में केरल, तमिलनाडु समेत दीगर 6 रियासतों का भी इलायदा चैनल होगा और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा ग्रुप होगा। मुझे खुशी है कि ईटीवी के हिंदी, उर्दू और उड़िया चैनल और अन्नदाता कार्यक्रम आज अपनी 12वीं वर्षगांठ सफलतापूर्वक मना रहे हैं। इन 12 वर्षों में इन चैनल्स ने अपनी एक खास पहचान देश में बनाई है। अपनी एक क्रेडिबिलिटी और अपनी एक एथेंटिसिटी की पहचान इन चैनल्स ने बनाई है। आज इन चैनल्स को गरीब की, आम आदमी की आवाज कहा जाता है और हमें आशा है कि ईटीवी की यह क्रेडिबिलिटी और हमारी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता है उसका जो सेंटिमेंट है वो आने वाले वर्षों में भी इसी तरह बना रहेगा और हम हर वर्ष इन चैनल्स की सफलता को इसी तरह सेलिब्रेट करते रहेंगे। ईटीवी ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने ईटीवी की शानदार कामयाबी के लिए टीम के सभी अरकान को मुबारकबाद दी। ईटीवी ने 12 साल में शहरी और देही इलाकों के बीच पुल का काम करते हुए हर छोटी बड़ी खबरों को अहमियत दी है और आम आदमी को बाखबर रखने की कोशिश की है। नाजरीन ने इसकी सच्चाई और गैर जानिबदारी को जांचा और परखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने सांसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर बाबा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना।
हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। PM खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंडोनेशिया में आज जमीन खिसकने के 2 वाकयात में कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है क्योंकि कई अफराद लापता बताए गए हैं। इंडोनेशिया में भारी बारिश के नतीजे में जमीन खिसकने के वाकयात में मुतादिद लोग मारे गए हैं। जमीन खिसकने के 2 वाकयात में कुछ अफराद लापता बताए जा रहे हैं। जजीरा जावा के मशरिक में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से घिरे एक देहात में जमीन खिसकी। जमीन के तोदों के नीचे 5 मकान दब गए। फतेह समावी से निपटने की एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने कुछ लाशें मलबे से निकाल ली हैं। भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें कट गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू के लिए मशीनें ले जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। रेस्क्यू के काम में मकामी लोगों के अलावा पुलिस और फौज के जवान भी हाथ बटा रहे हैं। घनी आबादी वाले इस जजीरे में जमीन खिसकने के हौलनाक वाकयात दूसरी बार रूनुमा हुए हैं। गुज़िश्ता जुमे को वस्ती जावा में पत्थरों और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक हो गए थे। मौसमी बारिश की वजह से इस बार इंडोनेशिया में जमीन खिसकने के दर्जनों वाकयात रूनुमा हुए। सैलाब की सूरत हाल भी वसी पैमाने पर देखी जा रही है। गुंजान आबादी वाले 17,000 जजायर के सिलसिले में भारी बारिश की वजह से पेश आने वाले हादसात में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हैमिल्टन में खेले गए चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेटों से हरा दिया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की वनडे सीरीज भी 3-0 से जीत ली है। न्यूजीलैंड की जीत में अहम किरदार रॉस टेलर और ब्रेंडन मैकलम ने निभाया। टेलर ने 112 जबकि ब्रेंडन मैकलम ने 49 रनों की शानदार इनिंग खेली। इससे कबल टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 279 रनों का निशाना मुकर्रर किया था, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेट खोकर 48.1 ओवर में 280 रन बनाकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 79 और राइडो ने 37 रन बनाए थे, जबकि कप्तान धोनी और रविंद्र जडेजा ने तेज रफ्तार रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 278 रनों तक पहुंचाया था। जमहूरिया के ज़मन में पहली मरतबा कर्नाटक के राजभवन में उर्दू के कौमी गीत और मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। ऑल इंडिया उर्दू मंच के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई इस तकरीब में रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने उर्दू के फरोग पर जोर दिया। इस मौके पर उर्दू के फरोग में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली रियासत कर्नाटक की 12 शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। यौम जमहूरिया के मौके पर कर्नाटक के राजभवन में पहली मरतबा उर्दू की महफिल सजी। ऑल इंडिया उर्दू मंच के जेर एहतमाम मुनक्किदा इस तकरीब में रियासत के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने उर्दू के तईं अपने जज्बाती लगाव और उर्दू जबान की अहमियत पर रोशनी डाली। हंसराज भारद्वाज ने कहा कि उर्दू का जवाल मुल्क की मुश्तरका तहजीब का जवाल है। हमको सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो हिंदुस्तान की यकजहती, भाईचारा, यहाँ के आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का लिबास, यहाँ का अदब, ये हमारा कम नहीं होना चाहिए, ये बढ़ता रहना चाहिए। ये नई पीढ़ी भी इसको सीखे, वो मिलने जुलने से ही होता है। तो मेरी ये नियत है यहाँ पर कि हर तरफ बाहर आए, खास तौर पर अक़लियतों को मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। इस तकरीब में उर्दू और उर्दू वालों के साथ रियासती हुकूमत के रवैये का भी जिक्र आया। ऑल इंडिया उर्दू मंच के सरपरस्त खलील मामून ने हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। खलील मामून का इल्जाम है कि हुकूमत हर मामले में उर्दू वालों को नजरअंदाज कर रही है। इस ताल्लुक से हमने वक्तन फवक्तन रियासती हुकूमत को बहुत सारी अर्जदाश्तें पेश की हैं, लेकिन वो सब अर्जदाश्तें रद्दी की टोकरी में। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि कोई आवाज हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे नुमाइंदे ऐवान में बैठे हुए हैं वो भी हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। तकरीब में उर्दू जबान और अदब के फरोग के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली 12 शख्सियात को गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने राजभवन की जानिब से तहनीत पेश की। उर्दू तालीम के लिए अतीक अहमद, समाजी खिदमत के लिए अजीजुल्लाह बेग,
डॉक्टर हलीमा फिरदौस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ईटीवी उर्दू के नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर, उर्दू अदब के लिए माहिर मंसूर, सुलेमान खुमार, राही फिदाई, मुनीर अहमद जामी, सरदार अयाज, इकराम काविश, शफीक आबदी और अख्तर अलवी को एजाजात से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आज की तिरछी नजर। एनवीएम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह 2 चुनावी सर्वे आए। दोनों में गैर हिंदी राज्यों की तस्वीर में एक कॉमन पहलू निकला। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई का कोई सीन नहीं है। कर्नाटक में जरूर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की दूरी पर चुनावी मुकाबला होगा। बाकी जगह क्षेत्रीय दल ही आपस में लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट फ्रंट की लड़ाई होगी, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आया आंकड़ा चौंकाने वाला है। इन सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन भाजपा के सीट जीतने का अनुमान नहीं है। ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन मोहन, जयललिता ही नंबर 1 रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते किसके वोट कटेंगे, यह पहेली है। मोदी की लोकप्रियता का आंकड़ा क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा से तालमेल के लिए प्रेरित कर सकता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने भाजपा की तरफ इसीलिए देखा है क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी लोकप्रिय बने हैं। एक तरह से दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए विकट हुआ है, तो क्षेत्रीय दलों में भी बेचैनी है। अगले 3 महीने नरेंद्र मोदी वहां कैसा फैक्टर बनते हैं, इससे चुनावी रणनीति बनेगी बिगड़ेगी। कांग्रेस के लिए दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी को प्रभावी बनाने की चुनौती है। वहां उनकी मोदी से ज्यादा लोकप्रियता से आंकड़े आएंगे, तभी अलायंस समीकरण में उन्हें फायदा होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने बुजुर्ग लीडरान को राज्यसभा में जाने के लिए तैयार कर लिया ताकि वो इलेक्शन की तैयारियों के लिहाज से बेहतर काम कर सके। पार्टी ने नौजवानों को लोकसभा इलेक्शन लड़ाने के लिए भी बुजुर्गों को राज्यसभा में भेजा है, लेकिन बीजेपी के बुजुर्ग इसके लिए तैयार नहीं हुए। चुनाव अगले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के तमाम बुजुर्ग रहनुमा लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। 80 साल की उम्र के करीब 1 दर्जन रहनुमा लोकसभा इलेक्शन के लिए कमर कस रहे हैं। संघ और बीजेपी के रहनुमा चाहते थे कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को
को राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं हुए। उल्टे मीडिया में आई खबरों से ऐसे नाराज हुए कि किसी